ब्लैक फ्लाइज छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये अक्सर बहते पानी के पास जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स के पास मिलते हैं। ब्लैक फ्लाइज एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फिश और अदर एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स है। लेकिन ब्लैक फ्लाइज पेस्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ स्पीशीज के ब्लैक फ्लाइज ह्यूमंस और एनिमल्स को काटते हैं। ये बाइट्स दर्दनाक और खुजली वाले हो सकते हैं। ब्लैक फ्लाइज डिजीजेस भी फैला सकते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में ब्लैक फ्लाइज एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है। ये एक ब्लैक फ्लाई है। यह हाउस फ्लाई से बहुत छोटा होता है। अपने स्मॉल साइज के बावजूद ब्लैक फ्लाइज हमारी लाइफ्स पर बिग इंपैक्ट डाल सकते हैं। इस ऐसे में हम ब्लैक फ्लाइज की फैसिनेटिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके लाइफ साइकिल, उनके इंपॉर्टेंस और उनके द्वारा पैदा होने वाले थ्रेट्स के बारे में जानेंगे। ब्लैक फ्लाइज छोटे होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत इंट्रिकेट होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं जिनके पास कई यूनिक फीचर्स होते हैं। उनके पास एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो आर्मर के सूट जैसा होता है। ये एक्सोस्केलेटन उन्हें प्रोटेक्शन देता है और उनके बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ब्लैक फ्लाइज के 2 विंग्स होते हैं जिनका यूज वो उड़ने के लिए करते हैं। ये विंग्स बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होते हैं। उनके 6 लेग्स भी होते हैं जिनका यूज वो चलने और चढ़ने के लिए करते हैं। ये लेग्स उन्हें किसी भी सरफेस पर आसानी से मूव करने में हेल्प करते हैं। ब्लैक फ्लाई की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक उसके माउथ पार्ट्स हैं। ये माउथ पार्ट्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। ब्लैक फ्लाइज के शार्प माउथ पार्ट्स होते हैं जिनका यूज वो स्किन को पियर्स करने और ब्लड सक करने के लिए करते हैं। ये माउथ पार्ट्स उन्हें ब्लड को एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। केवल फीमेल ब्लैक फ्लाइज ही काटती हैं। ये फीमेल्स अपने एग्स प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। उन्हें एग्स प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। ये एग्स यूजुअली पानी के पास रखे जाते हैं ताकि लार्वे को सूटेबल एनवायरनमेंट मिल सके। ब्लैक फ्लाई का बॉडी टाइनी हेयर से कवर्ड होता है। ये हेयर्स उन्हें अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ये हेयर्स ब्लैक फ्लाई को अपने सराउंडिंग्स को सेंस करने में हेल्प करते हैं। ये सेंसरी हेयर्स उन्हें प्रेडेटर्स और अन्य डेंजर्स से बचने में मदद करते हैं। ब्लैक फ्लाइज की बड़ी आइज भी होती है जो उन्हें अच्छी तरह से देखने देती है। ये आइज उन्हें मूवमेंट और लाइट चेंजेस को डिटेक्ट करने में मदद करती है। ब्लैक फ्लाई के एनाटॉमी को समझना उन्हें कंट्रोल करने के तरीके को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज हमें उनके बिहेवियर और हैबिट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यह जानना कि केवल फीमेल ब्लैक फ्लाइज ही काटती है हमें कंट्रोल एफर्ट्स को और इफेक्टिवली टारगेट करने में हेल्प कर सकता है। इससे हम पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को और एफिशिएंट बना सकते हैं। ब्लैक फ्लाई के बाइट्स एक न्यूसेंस हो सकते हैं। ये छोटे कीड़े अक्सर गर्मियों में सक्रिय होते हैं और इंसानों को काटते हैं। ये बाइट्स अक्सर पेनफुल और इची होते हैं। कई बार ये इतनी खुजली करते हैं कि इंसान को बहुत असहज महसूस होता है। ब्लैक फ्लाई के बाइट से स्किन पर एक रेड बम्प बन सकता है। यह बम्प कई दिनों तक रह सकता है और धीरे धीरे ठीक होता है। यह बम्प बहुत इची हो सकता है। खुजली के कारण लोग इसे बार बार खरोंचते हैं, जिससे स्किन और भी इरिटेटेड हो जाती है। कुछ केसेस में ब्लैक फ्लाई के बाइट्स और भी सीरियस रिएक्शंस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि सीवियर स्वेलिंग और इंटेंस पेन। कुछ लोगों को ब्लैक फ्लाई की सैलिवा से एलर्जी होती है। यह एलर्जी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकती है। इन लोगों को सीवियर स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग हो सकती है। यह स्थिति मेडिकल अटेंशन की मांग कर सकती है। रेयर केसेस में ब्लैक फ्लाई के बाइट्स जानलेवा भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में तुरंत मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। ब्लैक फ्लाइज डिजीजेस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये कीड़े कई तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं। ब्लैक फ्लाइज द्वारा ट्रांसमिट की जाने वाली सबसे सीरियस डिजीजेस में से एक रिवर ब्लाइंडनेस है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। रिवर ब्लाइंडनेस एक पैरासिटिक वर्म के कारण होती है। यह वर्म ब्लैक फ्लाई के बाइट से इंसानों में प्रवेश करता है। यह वर्म इन्फेक्टेड लोगों की आइज में रहता है और ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक और गंभीर हो सकती है। ब्लैक फ्लाइज फिलारियासिस जैसी अदर डिजीजेस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। यह बीमारी भी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। फिलारियासिस एक ऐसी डिजीज है जो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। यह सिस्टम बॉडी के इम्यून फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिम्फेटिक सिस्टम वेसल्स का एक नेटवर्क है जो बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। यह सिस्टम बॉडी को हेल्थी रखने में मदद करता है। फिलारियासिस लेग्स, आर्म्स और जेनिटल्स में स्वेलिंग का कारण बन सकती है। यह स्वेलिंग बहुत पेनफुल और डिसफिगरिंग हो सकती है। फाइटिंग बैक, ब्लैक फ्लाई की आबादी को कंट्रोल करना। ब्लैक फ्लाई की समस्या को हल करने के लिए कई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ की रक्षा के लिए ब्लैक फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। इनके बाइट्स से कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शंस। ब्लैक फ्लाइज को कंट्रोल करने के कई डिफरेंट वेज हैं। इनमें से कुछ मेथड्स काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं।
एक तरीका इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना है। ये केमिकल्स ब्लैक फ्लाइज को मारने में मदद करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मारते हैं। इन्हें सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। ब्लैक फ्लाइज को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका उनके ब्रीडिंग हैबिटेट्स को रिमूव करना है। ये फ्लाइज अक्सर पानी के पास ब्रीड करते हैं। ब्लैक फ्लाइज बहते पानी में ब्रीड करते हैं, इसलिए पानी के सोर्सेज को साफ रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रीम्स और रिवर्स से वेजिटेशन और डिब्री को रिमूव करके हम ब्लैक फ्लाइज के लिए ब्रीड करना डिफिकल्ट बना सकते हैं। यह मेथड काफी इफेक्टिव है। जब हम आउटडोर्स हों तो लॉन्ग स्लीव्स और पैंट्स पहनकर हम खुद को ब्लैक फ्लाई के बाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। हम इंसेक्ट रिपेलेंट का भी यूज कर सकते हैं। यह मेथड भी काफी यूजफुल है। इंसेक्ट रिपेलेंट में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को रिपेल करते हैं। इन्हें सही तरीके से अप्लाई करना जरूरी है। ब्लैक फ्लाइज को कंट्रोल करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और मेथड्स का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वेरियस मेथड्स का यूज करके हम ब्लैक फ्लाइज की संख्या को कम कर सकते हैं और खुद को उनके बाइट्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी सैटिस्फाइंग हो सकते हैं। ब्लैक फ्लाई रिसर्च का भविष्य। साइंटिस्ट ब्लैक फ्लाइज के बारे में और अधिक सीख रहे हैं। वे ब्लैक फ्लाई के लाइफ साइकिल, उसके बिहेवियर और उसके द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस का स्टडी कर रहे हैं। यह रिसर्च ब्लैक फ्लाइज को कंट्रोल करने के न्यू और मोर इफेक्टिव वेज डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का एक एरिया नए इंसेक्टिसाइड्स डेवलप करने पर फोकस्ड है जो मोर इफेक्टिव और एनवायरनमेंट के लिए लेस हार्मफुल हो। रिसर्च का एक अदर एरिया ब्लैक फ्लाइज द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स डेवलप करने पर फोकस्ड है। साइंटिस्ट्स ब्लैक फ्लाइज का स्टडी करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज कर रहे हैं। ब्लैक फ्लाइज के जीन्स को मैनिपुलेट करके साइंटिस्ट्स यह जानने की होप करते हैं कि ये इंसेक्ट्स डिजीजेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं। ब्लैक फ्लाइज और पर्यावरण। ब्लैक फ्लाइज एनवायरनमेंट का एक नेचुरल पार्ट है। वे फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लैक फ्लाइज फिश, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स है। ब्लैक फ्लाइज ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी मटेरियल है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। जब ब्लैक फ्लाइज ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं तो वे न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में वापस रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। हालांकि ब्लैक फ्लाइज का एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। बड़ी संख्या में ब्लैक फ्लाइज ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए न्यूसेंस हो सकते हैं। वे ऐसी डिजीजेस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ को हार्म कर सकती है। कंक्लूजन। ब्लैक फ्लाइज को समझना। ब्लैक फ्लाइज छोटे इंसेक्ट्स हैं जिनका बिग इंपैक्ट होता है। वे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वे पेस्ट्स भी हो सकते हैं। ब्लैक फ्लाइज ह्यूमंस और एनिमल्स को डिजीजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए ब्लैक फ्लाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फ्लाइज के बारे में और अधिक सीखकर हम उन्हें कंट्रोल करने के मोर इफेक्टिव वेज डेवलप कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ब्लैक फ्लाइज नेचुरल वर्ल्ड का एक हिस्सा है। हमें उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, साथ ही हमें इकोसिस्टम में उनकी प्लेस का भी रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है।